क्या आप जानते हो 35 मिलियन पीपल ऑलरेडी इंडिया को छोड़ के अब्रॉड में सेटल हो चुके हैं। हर साल लाखों लोग इंडिया को छोड़कर जाते हैं अच्छी जॉब की तलाश में। इंडिया में सिर्फ 5% ऐसे ग्रेजुएट है जिनको उनकी डिग्री के हिसाब से जॉब मिल पाती है, बाकी या तो अनएम्प्लॉयड है या तो अंडर एम्प्लॉयड। मई 2025 के हिसाब से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% से भी ज्यादा पहुंच गया है और युवाओं में ये रेट रूरल एरिया में 14% है और अर्बन एरिया में 18% तक पहुंच गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ न्यू एनर्जी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जहां पर हर साल करोड़ों युवा ग्रेजुएट होते हैं, वहां पर जॉब की इतनी ज्यादा मारामारी क्यों है? क्यों आखिरकार एक छोटे से सरकारी पोस्ट के लिए लाखों लोग लाइन में खड़े होते हैं? क्या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या इसके पीछे हम लोग खुद भी रिस्पॉन्सिबल है? आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे अनकही कहानी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की। ये सिर्फ बेरोजगारी की बात नहीं है, बल्कि उस हर घर की कहानी है जहाँ पर डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं, जहाँ पर सपने तो हैं लेकिन उसके लिए रास्ते नहीं। भीड़, डिग्री और बेरोजगारी। सोचिए एक सरकारी प्यून की पोस्ट निकलती है और उसमें अप्लाई करने वाले 100 या 1000 नहीं बल्कि 2 लाख लोग होते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन PhD डिग्री होल्डर भी होते हैं। क्या ये एक मजाक है या हमारे सिस्टम की असली तस्वीर? इकोनॉमी सर्वे 2024-25 के मुताबिक सिर्फ 8.25 ग्रेजुएट को उनकी योग्यता के हिसाब से जॉब मिलती है। तो सवाल ये है, क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम फेल हो गई है या मार्केट की डिमांड कुछ और ही है? क्या सिर्फ डिग्री लेना काफी है या असली वैल्यू भी स्किल में छुपा है? पॉपुलेशन बॉम्ब। इंडिया की पॉपुलेशन अब 1.4 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। हर साल लगभग 7 से 8 मिलियन नए युवा जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, नए सपनों के साथ, नई उमंग के साथ। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी इकोनॉमी उतनी तेजी से जॉब क्रिएट कर पा रही है? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक इंडिया का वर्कफोर्स पॉपुलेशन 45 करोड़ हो जाएगा। अगर नए जॉब मार्केट में क्रिएट नहीं हुए तो अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस बहुत ही बड़ा होने वाला है। एजुकेशन वर्सेस स्किल। इंडिया में हर साल लाखों इंजीनियर्स, MBA और पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट होते हैं, बट फिर भी इंडस्ट्री में टैलेंटेड लोगों की कमी महसूस होती है। क्यों? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 50% लोग ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसके लिए उनकी डिग्री मैटर नहीं करती है। इवन 44% पोस्ट ग्रेजुएट भी छोटी मोटी नौकरी करने के लिए मजबूर है। तो क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट में है? नहीं, बल्कि ये प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है, जहाँ कॉलेज की पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम तक सीमित रह जाती है। ना ही प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग, ना इंडस्ट्रियल एक्सपोजर और ना ही रियल वर्ल्ड एक्सपोजर दिया जाता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि डिग्री तो हाथ में होती है लेकिन स्किल सेट मार्केट के रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर पाती। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस कहता है इंडिया में स्किल और जॉब के बीच का जो गैप है वो इतना गहरा है कि डिग्री होल्डर भी बेसिक जॉब करने को मजबूर है। और ये रियलिटी है कि दुनिया बहुत ही आगे निकल गई है लेकिन हमारा करिकुलम अभी भी आउटडेटेड है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्किल बेस्ड डिग्री बहुत ही कम है। तो क्या सिर्फ डिग्री लेना काफी है या आज के जमाने में रियल स्किल और प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा जरूरी है? टेक्नोलॉजी की रफ्तार। टेक्नोलॉजी की स्पीड ने दुनिया को बदल दिया है। AI, ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, ऐसे वर्ड सुन के हमें लगता है कि फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट होगा, लेकिन असली कहानी तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। 2025 में IT सेक्टर में 20% नई जॉब क्रिएट होने की उम्मीद थी, पर वहीं AI और ऑटोमेशन ने कई ट्रेडिशनल जॉब को खत्म भी कर दिया है। मतलब जॉब्स तो बन रहे हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ जॉब ऐसी भी जो मार्केट से जा भी रहे हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ जॉब छीन रहा है या नए स्किल वालों के लिए नए मौके भी दे रहा है? इन्फो एज के CEO हितेश ओबेरॉय के मुताबिक AI इंडिया को ग्लोबल टैलेंट हब बना सकता है, लेकिन उसके लिए स्किल कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना होगा। लेकिन ये चीज हम लोगों से मिसिंग है। AI जैसी चीजें एडवांस लेवल पर ग्रो कर रही है लेकिन हम लोग इससे मीम बनाने के अलावा कुछ भी नहीं सोचते हैं। कुछ लोग AI से हमारे प्राइम मिनिस्टर को सिंगिंग करवा रहे हैं तो कुछ लोग 2 सेलिब्रिटी के बीच में ये करा रहे हैं। मतलब नो डाउट हमारे इंडिया में क्रिएटिविटी की कमी नहीं है, बट इस क्रिएटिविटी को लोग सही जगह पर यूज नहीं कर रहे हैं। 2024 में 35 मिलियन इंडियन ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में सेटल हो चुके हैं। कनाडा, US, UK और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री इंडियन स्टूडेंट और प्रोफेशनल से भरा पड़ा है, पर क्या सब लोग वहाँ पर जा करके अपना सपना पूरा कर पाते हैं? एक शॉकिंग एग्जांपल लेते हैं। टोरंटो के एक रेस्टोरेंट में सिर्फ 3 वेटर की जॉब निकलती है और उसके लिए 2987 एप्लीकेशंस आए थे। उसमें से 1600 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट थे। एक और रियल केस लेते हैं। UK में पढ़ने वाले एक इंडियन स्टूडेंट ने बताया कि उनके बैच के 90% लोगों को ग्रेजुएशन के बाद जॉब ही नहीं मिली और मजबूरन उन सभी को वापस इंडिया आना पड़ा। ये सब देखकर सवाल उठता है, क्या अब्रॉड जाना अब एक अच्छा करियर ऑप्शन है या सिर्फ फ्रस्ट्रेशन? और क्या इंडिया में रह करके स्किल अपग्रेड करके एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाना भी पॉसिबल है या नहीं? जॉब मार्केट की सच्चाई। क्या बेरोजगारी सिर्फ युवाओं की समस्या है? नहीं, महिलाओं के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। मई 2025 के डेटा के मुताबिक महिलाओं की बेरोजगारी दर 5.8% है, जो कि आदमियों से ज्यादा है। और अर्बन एरिया में तो सिर्फ 22% महिलाएं काम कर पाती है, जो कि गांव के इलाके में ये नंबर थोड़ा बेटर है, दैट इज अराउंड 36%। अब बात करते हैं जॉब्स के टाइप की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि पहले के टाइम में जॉब क्रिएट करने का एक मेजर सोर्स था, 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के बाद में यहाँ पर जॉब्स में बहुत ही ज्यादा गिरावट देखी गई है। और साथ में एक और सवाल है,
है क्या महिलाओं के लिए भी ये सारे सेक्टर इक्वली ओपन है। साथ में हमें ये भी बात याद रखना पड़ेगा कि अलग अलग स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल अलग है, जैसे कि बिहार, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सिचुएशन ज्यादा सीरियस है। तो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पर। क्या जॉब क्रिएट करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? हाँ, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ सरकार की नहीं, इसके लिए हम लोग खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि टाइम के साथ साथ हम लोग खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। आखिरकार कब तक हम लोग हाथ में पोस्टर लेके सरकार को ब्लेम करते रहेंगे? हाँ, मैं मानता हूँ कि देश में जॉब का ना होना या देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक सरकार की फेलियर है, बट स्टिल हमें टाइम के साथ साथ खुद को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। हमें अपने स्किल पर फोकस करना पड़ेगा, हमें अपने लर्निंग के अप्रोच को टोटली चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग इस अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियो को कम कर पाएंगे। इकोनॉमी सर्वे भी इस बात को क्लियरली कहता है, इंडिया की एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी में एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। कॉलेज और कंपनीज के बीच स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसे इंटर्नशिप और कंटिन्यूअसली नए स्किल सीखना अब जरूरी हो गया है। 2025 तक आईटी सेक्टर में 2 मिलियन क्लाउड प्रोफेशनल्स की डिमांड होगी और ये सिर्फ शुरुआत है। एआई, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए डोमेन्स में जॉब का एक्सप्लोजन आने वाला है, पर ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग उसके लिए अपने स्किल को टाइम के साथ साथ अपग्रेड करते रहेंगे। तो मेरा ये सवाल है अब आपके लिए, क्या अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे गवर्नमेंट, बढ़ती हुई पॉपुलेशन और सिस्टम, क्या ये सब सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है या हम सबको मिल करके कुछ नए सोल्यूशन पर बात करना पड़ेगा? टाइम के साथ साथ हमें हर चीज को अपग्रेड करना पड़ेगा। क्या हमें पूरी तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है कि स्कूल लेवल पर ही हमें वोकेशनल स्टडी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है? क्या सोचते हो आप इसके बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। बाकी कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस एंड टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करो, स्किल सीखने पे फोकस करो और नथिंग एल्स। बाकी मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें आपका सिंगल पैसे भी नहीं लगते, बट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद।